प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं विजय प्रकाश भारती स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित पदावली नामक शीर्षक का, जो सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। वह उन्हें अपना पति, प्रेमी, आदर्श सब कुछ मानती हैं। एक प्रकार से हम कह लें कि मीराबाई ने सख्य भाव की भक्ति की है। तो आइए देखते हैं कि मीराबाई क्या लिखती हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए। लिखती हैं, पायो जी मैं है तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं है तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। बहुत ही सुंदर पद है कि मीराबाई श्री कृष्ण को याद करते हुए, अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर को याद करते हुए वो बताती हैं कि किस प्रकार से उस परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद इस संपूर्ण संसार में व्याप्त या उपलब्ध जो धन है कितना तुच्छ हो जाता है। तो इसकी व्याख्या पर चलने से पहले हम लोग इसके प्रसंग पर चलते हैं। इसका जो प्रसंग है, प्रसंग में मीराबाई बताती हैं, पायो जी मैं है राम रतन धन पायो। वह लोगों को बताती हैं, इस संपूर्ण संसार को बताती हैं कि मैंने राम रतन रूपी जो धन प्राप्त कर लिया है, यह ऐसा धन है कि जो कभी समाप्त नहीं होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। अर्थात परमात्मा रूपी जो धन जो उन्होंने पाया है वह संसार में अमूल्य है, उसके समकक्ष कोई दूसरा धन नहीं है। तो इसकी व्याख्या पर चलते हैं। तो वो लिखते हैं कि पायो जी मैं है तो राम रतन धन पायो, कि हे संसार के लोगों, हे संसार में रहने वाले मनुष्यों, मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया। ऐसा वैसा धन नहीं, हीरा मोती सोना चांदी माणिक ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो धन प्राप्त किया है वो राम नाम रूपी धन है। अर्थात मैंने धन के स्रोत, धन के सागर को प्राप्त कर लिया। जिसे संपूर्ण धन प्राप्त होते हैं, निकलते हैं, मैंने उस स्रोत को ही प्राप्त कर लिया। अर्थात मैंने साक्षात उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे ऊपर मेरे सतगुरु ने अपनी दयालुता दिखाई, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे जो परम श्रद्धेय गुरुदेव हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी करुणा दिखाई, बड़ी दयालुता दिखाई और ऐसी अमूल्य निधि मुझे प्रदान कर दी, जिससे मुझे राम नाम रूपी धन प्राप्त हो गया। अर्थात मुझे वह ज्ञान दे दिया, मेरे सतगुरु ने मुझे वह ज्ञान दे दिया कि जिससे मुझे उस राम नाम रूपी धन की प्राप्ति हो गई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोए। आगे लिखती हैं कि जन्म जन्मांतर
से जिस धन को प्राप्त करने के लिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं भटकती रही और उसको प्राप्त करने के लिए मैंने जग में सबको खो दिया। अर्थात परिवार, समाज, मर्यादा, जो भी सांसारिक बंधन हैं, उन बंधनों को मैंने खो दिया, उससे मैं दूर हो गई। तब जा करके मैंने उस राम नाम रूपी धन को प्राप्त किया। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त स्वायो। और यह राम नाम रूपी जो धन है, यह ऐसा धन है जो कभी कितना भी खर्च करो कभी समाप्त नहीं होता है, और इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है। इसकी विशिष्टता ये है, इसकी खासियत ये है कि इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है, और इसे कोई कितना भी खर्च करो ये समाप्त नहीं होता है। दिन दिन बढ़त स्वायो। और जितना मैं ज़्यादा इसे खर्च करती हूँ वह निरंतर बढ़ता जाता है। अर्थात कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या जो धन होता है, विद्या रूपी जो धन होता है, वो सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। कि जिस यह धन ऐसा, विद्या रूपी धन ऐसा धन है किसे भाई बांट नहीं सकता, राजा हर नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। तो यह ज्ञान रूपी जो धन मैंने प्राप्त किया है, यह धन ऐसा ही है। अर्थात यह ज्ञान रूपी धन, जिससे राम नाम रूपी मैं धन कह रही हूँ, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का जो माध्यम मैंने पाया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि यह ऐसा धन है कि इसे चोर चुरा नहीं सकता है, और कितना भी खर्च करूं यह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। और यह जो जीवन, मेरी जीवन रूपी जो मेरी नाव है, ये भव सागर रूपी संसार में मेरी जो जीवन रूपी जो नाव है, उसके जो खेवनहार, उसके जो नाविक बने हैं, वह मेरे सतगुरु हैं, अर्थात मेरे गुरुदेव हैं, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान कराया कि यह संसार रूपी सागर है और यह जो जीवन है यह उसमें नाव के समान है। और उसमें अगर हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हम इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएंगे। और जब मैंने यह अपने गुरुदेव कृपा से यह ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने इस जीवन के विषय में जान लिया, तो निश्चित ही मैं यह जान चुकी हूँ कि भव सागर तर आयो, कि जिस जीवन रूपी नाव के नाविक मेरे गुरुदेव साक्षात बने हैं, और मैंने राम नाम रूपी मर्म को जान लिया, उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो निश्चित तौर से मैं यह कह सकती हूँ कि मैं इस संसार रूपी सागर से तर जाऊंगी, अर्थात मेरा उद्धार हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। तो मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिर पहाड़, धर धारण करने वाला नागर कृष्ण को कहा गया। तो मीराबाई कहती हैं हरख हरख जस गायो, अत्यंत ही प्रसन्न होकर के, अत्यंत ही आनंदित होकर के, प्रफुल्लित होकर के मैं संसार को बताना चाहती हूं कि मेरे जो आराध्य हैं वह उस गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। यह मैं सबको बताना चाहती हूँ या बता रही हूँ। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी व्याख्या समझ में आई होगी, और जहाँ नहीं समझ में आई है आप लोग उस पंक्ति को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। इस अपील के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने यूट्यूब चैनल हिंदी विजय को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर पसंद आता है वीडियो
व्याख्या समझ में आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।